नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। काफ़ी समय हो गया हमको वीडियो में आए हुए और हमने कुछ रीज़न हो गए थे, हमारे पर्सनल रीज़न थे जिसकी वजह से हम वीडियो में नहीं आ पा रहे थे, आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहे थे। तो आज कुछ मुख्य टॉपिकों पे हमको बात करनी थी, आज को आपको कुछ बातें बतानी थी, जिसके लिए हम आज आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं, जिससे कि जितने भी लोग हैं सबके पास में यह बातें पता चल जाएं। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारी हमारे पास में कई तरह की कॉल आती हैं कि सर फेक मीडिया क्या है और लीगल मीडिया क्या है, और आई कार्ड थोक के भाव में बनने हैं आज के टाइम पे। मतलब हजार हजार में 500 में लोग कार्ड बना रहे हैं, दुनिया भर के कार्ड बनने हैं, मीडिया घुस गई है। यूट्यूब वाले को कैसे पहचाने, लीगल मीडिया को कैसे पहचाने, किसकी मान्यता होती है किसकी मान्यता नहीं होती है, माइक की क्या पहचान होती है, जो लेटर्स होते हैं उनकी क्या महत्व होता है, अथॉरिटी की क्या महत्व होता है, हमको कौन कौन से अधिकार मिले होते हैं, और जो आई कार्ड होता है उस पर कैसे पहचाने कि ये रियल है या फेक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के समय में जो एक्चुअल में जो मीडिया को नॉलेज रखते हैं थोड़ी बहुत, वो जानते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत। और नहीं तो ज़्यादातर लोगों को 90% 95% लोगों को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। अगर उनके सामने अगर कुछ भी रख दो, मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि खिलौने वाली बंदूक भी उनको ऐसे लगता है कि ये ओरिजिनल बंदूक है, तो किसी को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो हमारे पास कई तरह की कॉल आती हैं, कई तरह के लोग पूछते हैं। तो आज हम इन्हीं बारे में, इन सब के बारे में ही हम आपको आज हम बताएंगे जो हमको पता है इसके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फेक मीडिया और लीगल मीडिया में। फेक मीडिया और मतलब ओरिजिनल मीडिया क्या होती है। देखिए, फेक मीडिया और ओरिजिनल मीडिया का नाम एक तरह से आप इस तरह से जान सकते हैं कि आपका एक नाम है, आपकी पहचान है, तो आप लीगल हैं। आपकी कोई पहचान नहीं है, जैसे सपोज आपका नाम राहुल है और आपको कोई आकाश 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 करके बुलाए तो आपको नहीं सुनाई देगा ना। आपका नाम राहुल है तो आपको राहुल से ही सुनाई देगा ना। ऐसे ही हर चीज में, हर विभाग में एक रजिस्ट्रेशन होता है, एक उसका नाम, एक पहचान होती है। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या है कि उसकी पहचान हो गई, तो उसको एक लाइसेंस मिल गया जो कि भारत सरकार द्वारा देती है। जैसे आपके प्रगति मीडिया हो गए, जब बड़े बड़े और भी न्यूज चैनल है, और भी मीडिया वाले हैं, तो जैसे इंडिया टीवी, आज तक, मतलब अमर उजाला, बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। लेकिन कुछ हैं, अगर आपके देखा जाए तो अगर 10 लाख मीडिया वाले हैं तो उसमें से करबन 3 से 4 हजार ही हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। उसमें से एक आपका प्रगति मीडिया भी आता है जो कि रजिस्टर्ड है। तो ये तो हो गई एक उसकी पहचान की कि ओरिजिनल है या फेक है। उसकी एक प्रोसेस होता है, वो हमने अपना कराया हुआ है। दूसरी बात आ जाती है कि सर यूट्यूब वाले भी तो मीडिया वाले होते हैं। देखिए, यूट्यूब वाले मीडिया वाले नहीं होते हैं। यूट्यूब वालों को कोई अधिकार नहीं है, प्रेस लिखने का अधिकार नहीं है, या कोई अपनी आइडेंटिटी, मीडिया वाली जो आइडेंटिटी होती है, मैं आपको शॉर्टली बताऊं, एक मीडिया वाली जो आइडेंटिटी होती है वो उनको नहीं बता सकते हैं। वो अपना नाम लिख लें, कुछ भी करें, बोलने का अधिकार देखिए आपको भी है, मेरे को भी है, सबको है। बोलने का अधिकार किसी को नहीं है, कोई बोलने का अधिकार सबको है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मीडिया की जो ओरिजिनलिटी होती है वो नहीं शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पर कोई मीडिया का कोई प्रोग्राम होता है या कोई खबर आती है, तो वहाँ पे यूट्यूब वाले भी चले जाते हैं, और जो नॉर्मल जो ओरिजिनल मीडिया वाले हैं तो वो भी चले जाते हैं। अब पहचान नहीं हो पाती है कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए, जो ओरिजिनल मीडिया वाला होगा, जो मतलब लीगल मीडिया वाला होगा, उसकी एक पहचान ना आपको एक अलग ही लग जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा, वो एक उसके हाव भाव या उसके जो बोलने का तरीका होगा, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको एक अलग ही लग जाएगी। वो अगर पढ़ा लिखा होगा तो बोलने का तरीका भी आ जाएगा, तो वो चीजें हो जाती है, वो अलग ही हो जाती है। और दूसरी चीज कि उसके पास में आई कार्ड, अब आई कार्ड की बात आ जाती है कि सर आई कार्ड जो होता है वो सबके पास मिल जाता है, यूट्यूब वाले भी लेके डोल रहे। अच्छा, मेरे को एक चीज बात और करनी थी आपसे, मैं एकदम फ्रेंकली होकर बात कर रहा हूँ, ये सब है कि बहुत सारे मेरे पास में कॉल्स आती है कि सर हमको 1500 का कार्ड बना रहे हैं और 4000 में मीडिया माइक के साथ में दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि सर कुछ में दे रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं हमारे सामने। तो मैं इस बारे में भी आपसे बात करना चाह रहा था। तो बहुत देखिए क्या होता है कि ना कि मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे के बताता हूँ कि सपोज मैंने आपको कोई चीज़ दी, ठीक है। अब आपको कोई मैंने रोटी दी,
ठीक है। मैंने आपको कहा कि भाई मैं आपको मतलब आप उसको मत लेना, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो मेरे समझ में आया। मैंने आपको एक रोटी दी, एक तो होती है आटे की रोटी, और मैंने वही रोटी आपको प्लास्टिक की दी थी और उसी शेप में दी थी, तो आप उसको लेके तो डोल ले, लेकिन जब आप खाने जाएंगे ना तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो प्लास्टिक की है। और आटे की रोटी को आप आराम से लेके भी डोल सकते हैं और खा भी सकते हैं जब आपको मौका मिलेगा, जब आपको जरूरत होगी उस चीज की। तो यही फर्क होता है इन दोनों में कि ओरिजिनल मीडिया और फेक मीडिया में। तो मतलब जो फेक आई कार्ड होते हैं ना, जो मतलब जो 1500 में बना रहे हैं ना, वो फेक आईडी कार्ड होते हैं। उनको आप उनकी महत्वता नहीं होती, जब आप आगे यूज करेंगे तब आपको उसकी महत्वता नहीं पता चलेगी कि महत्वता इनकी क्या है। तो उसमें ना तो क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड चलो डाल भी देते हैं, तो उसमें ना तो सिग्नेचर होते हैं, ना मैनेज सिग्नेचर, एडिट सिग्नेचर, ना रजिस्ट्रेशन नंबर, बहुत सारी चीजें होती है, ना बार कोड, क्यूआर, कुछ भी चीजें नहीं होती, ना ऑफिस की इंफॉर्मेशन, ना क्लाइंट को, बहुत सारी चीजें होती है। उसमें ना फोटो लगा दिया, नाम लिख दिया, ना प्रेस मीडिया, कुछ भी नहीं लिखा होता है। और वो 1500 में आपको बना के देते थे, एक बहुत सी लगा के देते थे, आपको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। आपको तो लग रहा है भाई प्लास्टिक की रोटी है, यही रोटी है, तो आपको नहीं पता। लेकिन आप जब उसको यूज करेंगे तब आपको दिक्कत आएगी। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि फाइन लग जाते हैं मीडिया वालों को, कि जेल हो गई, कुछ फेक मीडिया वालों को फाइन लग गए अच्छे खासे, 50 या 1 लाख रुपए का फाइन लग जाता है, जेल हो जाती है कई बार। तो वो ना वो तब हो जाता है, तब प्रॉब्लम आती है कि ये इनकी महत्वता क्या है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो आपको सस्ते में नहीं बना के देते, लेकिन सबसे मेन चीज होती है कि ओरिजिनल, मतलब कि एक चीज हो, सही चीज हो, एक कम हो लेकिन सही चीज हो। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी है कि लोग ना हमारे संग में जुड़े हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा भी लगता है कि लोग 5-6 साल से जुड़े हुए हैं हमारे संग में, 4-5 साल से जुड़े हुए हैं, और एक प्यार मोहब्बत समझ लीजिए। लोग बुलाते भी हैं, शादी पार्टी प्रोग्राम, बहुत सारी चीजों में बुलाते हैं, एक फैमिली मेंबर की तरह बुलाते हैं। अच्छा, लोग, मेरे को एक छोटी सी बात और करनी थी कि लोग ना ये कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सर हम आपके मीडिया में ज्वाइन हो गए हैं और हमने आपके में पैसा भरा है, ये है वो है। तो देखिए, आपने जो पैसा भरा है, आपने जो दिया है कुछ, अपना अगर डोनेशन कुछ भी दिया है, तो उसकी हमने आपको जो वैल्यू थी, जिस हिसाब से आपने दिया है, उस हिसाब से हमने जो आपसे बात हुई थी, हमने आपको वो चीज़ें शेयर की हैं। और दूसरी बात कि देखिए, हमने आपको हमेशा हेल्प की है। आप किसी प्रोग्राम वगैरह में, जैसे हमने आपको कहा है कि आप किसी प्रोग्राम वगैरह में आप जाते हैं जहाँ मीडिया वालों की एंट्री होती है, वहाँ आप जा सकते हैं, या कई जगह पे आपने देखा होगा जहाँ महंगे महंगे पासेस लग जाते हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। तो जहाँ पे मीडिया वालों की वैल्यू होती है, जहाँ मीडिया वाले जा सकते हैं, जहाँ मीडिया वालों को फैसिलिटी मिलती है, जो हमने आपसे कहा वो हमने आपको दिया। अब हम आपका ये तो नहीं है कि आपको हम जिंदगी भर एक उंगली पकड़ के ले चलेंगे, ठीक है। आपको कुछ अपने आप से खुद से भी सीखना पड़ेगा, खुद से भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, कैसे है और किस तरह से होता है। और आपको अगर नहीं है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमको कॉल लगा सकते हैं, मेरे को आप कॉल लगा सकते हैं, मेरे से आप पूछ सकते हैं, जो हमको पता होगा हम आपके साथ में वो शेयर करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन चीजों को भी आपको देखना पड़ता है। और मैंने कई बार देखा है कि लोग मतलब एक पोस्ट होती है, जैसे हर डिपार्टमेंट में एक छोटी से लेकर बड़ी तक पोस्ट होती है कि कांस्टेबल, फिर मतलब हर डिपार्टमेंट में होती है, हॉस्पिटल में किसी भी डिपार्टमेंट चले, हर डिपार्टमेंट में एक छोटी से लेकर बड़ी तक पोस्ट होती है। इसी तरीके से मीडिया में भी एक छोटी से लेकर बड़ी तक पोस्ट होती है। कई बार देखा है कि लोगों ने ना छोटी छोटी पोस्ट ले रखी होती है, या छोटी छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, और वो सोचते हैं कि हमको बड़ी वाली फैसिलिटी मिले, जो हम बड़ी पोस्ट पे फैसिलिटी मिलती है वो फैसिलिटी हमको मिले। तो देखिए, वो चीज नहीं मिलती है, वो चीज तभी मिलती है जब आप बड़ी पोस्ट पे या आप काम करते हैं, एक आपको अनुभव हो जाता है, या आप न्यूज वगैरह बना रहे हैं, तब आपको मिलता है। अच्छा, लोगों का एक ये भी था कि सर हमको लेटर चाहिए, पीआरओ लेटर चाहिए। पीआरओ लेटर क्या होता है, मैं उसके बारे में आपको बाद में बता दूंगा, थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी। लोग कहते हैं कि सर हमको पीआरओ लेटर चाहिए, अथॉरिटी लेटर चाहिए, और कुछ डिपार्टमेंट के लेटर चाहिए। तो देखिए, आपको जो लेटर होते हैं वो हर किसी को नहीं दे सकते, इनकी एक महत्वता होती है। सूचना विभाग जो कार्यालय होता है, वहां से हमको आंसर देना होता है, उनको भी आंसर देना होता है, क्योंकि जो भी ये कार्य है वो सरकार से जुड़ा हुआ है। हम आपके संग में जो कार्य कर रहे हैं वो सरकार से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, एक लीगल कार्य कर रहे हैं, तो हमको उन चीज़ों का आंसर देना होता है। आप खबर दीजिए, आपको 6 महीना या 1 साल हो जाता है, तब हम आपका पीआरओ लेटर वो आपको हम करवा देते हैं। और जो भी फैसिलिटी होती है, जो मीडिया की अथॉरिटी जो प्रोसेस होता है, वो हम आपका कराते हैं। और अगर आप उसमें सक्षम रखते हैं, अगर आप उसके काबिल हैं, तो आपको जो मीडिया से रिलेटेड जो फैसिलिटी मिलती है वो आपको मिलेंगी। फैसिलिटी मतलब ये नहीं है कि आप एक
दमदार हो जाएंगे, मतलब आपको वो उस क्षेत्र में उतरना भी पड़ेगा। अब आप सोचे कि मैं महीने में 1-2 खबर लगा के हो जाएगा मेरा काम, तो वो नहीं होगा, लेकिन आपको उस क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। कैसे उतरना है उसके बारे में आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो ये बात हो गई। और दूसरी बात है कि कई लोगों का ऐसा होता है कि जिन्होंने कई बार लोगों ने आई कार्ड ले लिया, या फिर उन्होंने आई कार्ड भी नहीं लिया और कहीं जा रहे हैं कि सर हम प्रेस से बिलोंग करते हैं और ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हैं। तो देखिए मैं आपसे कहूँगा कि आप कोई ऐसा ट्रैफिक रूल वगैरह ना तोड़े। और हमसे कई लोग बात कराते हैं, हम लोग हेल्प भी करते हैं। अच्छा एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारे पास में ना महीने भर में कई लोग की कॉल आ जाती है कि हेल्प के लिए, कि सर हमको ये हेल्प चाहिए, हमको ये हेल्प चाहिए। लेकिन जब हमको उनके काम की जरूरत पड़ती है तो वो कहीं ना थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। कुछ लोग हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हेल्प नहीं करते हैं। तो हमको देखिए, आप साथ देंगे तो हम साथ देंगे, अगर आप साथ नहीं देंगे तो आप बहुत सारे फेक मीडिया है, आप उनसे जुड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे संग में काफ़ी लोग हैं। तो अगर आप साथ देंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हम भी आपका साथ दें। तो ये चीज़ है। मीडिया माइक का आप जरूर यूज कीजिए, अगर आपके मीडिया माइक है तो ठीक है, नहीं है तो आप लीजिए, हमारे पास से लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे पास से लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो बाहर से लीजिए। हम आपको यहाँ से जो प्रगति मीडिया के जो स्टिकर है, जो न्यूज की स्टिकर है, वो हम आपको परमिशन दे देंगे या भिजवा देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको वहाँ से सस्ता मिलता है तो वहाँ से लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मीडिया माइक से क्या होता है कि आपकी एक अलग ही पहचान बनती है, आपको वहां पे कुछ दिखाना नहीं पड़ता है कि आप मीडिया वाले हैं, क्या नहीं है, उसमें आपको कुछ दिखाना नहीं पड़ता है, कोई भी चीज है। तो वहां आपकी मीडिया माइक की बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे बहुत सारे टॉपिक में आपसे अगर बात करना चाहूँ तो 2 घंटे भी बीच कम पड़ेंगे। तो लेकिन मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप कोई चीज़ की नॉलेज रखते हैं, कुछ भी अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये सब बातें आपको गूगल पे मिल जाएंगी। मतलब गूगल पे भी आपको भी पता है कि गूगल पे सही चीज़ें जो आती हैं वो ज़्यादातर सही होती हैं, ठीक है। और आप सरकारी वेबसाइट पे चेक कीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब वहां भी चेक कीजिए तो वहां भी अच्छा। एक चीज मैं सरकारी वेबसाइट से आया, अच्छा मैंने एक बात और देखी है लोगों की, कि लोग ना आई कार्ड बनाते हैं, जैसे मीडिया वाले आई कार्ड बनाते हैं। तो एक मेरे पास में आया था, उन्होंने क्या बोला था कि सर वो जो वो 4000 में हमें मीडिया माइक के संग में आई कार्ड दे रहे हैं। मैंने उनका आई कार्ड देखा तो उनके आई कार्ड पर कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं थी जो कि उनकी ओरिजिनल को पेश करती हो। फिर मैंने उनका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया, उनका जो लाइसेंस था, उनका लाइसेंस ऑलरेडी 2012 में वो हो गया था, एक्सपायर हो गया था 2012 में, उसको उनको डिसमिस कर दिया था आरएनआई ने, उनका लाइसेंस खत्म हो गया था। और अभी भी वो अपना जो मीडिया का कार्य है वो चला रहे हैं। तो मैंने इसकी कंप्लेन की वैसे आरएनआई में। लेकिन जो यही चीज है जो आपको नहीं पता है, आरएनआई के बारे में नहीं पता है, मीडिया वाले आप बोलते, तो ये सब चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप इस चीज में थोड़ा बहुत भी है तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या फेक है, क्या रियल है, क्या चीज है। और अब आप प्लास्टिक, अब कहेंगे सर हम तो फेक के संग में ही खुश हैं। देखिए प्लास्टिक की रोटी को लेकर आप कहीं भी डोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप बिना, अगर आप मीडिया में ज्वाइन हुए भी अगर आप अपनी बात को बोलते हैं तो आपको कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन आपको जब जरूरत पड़ेगी उस चीज की, जब आपको महत्वता लगेगी, जब आपको वो रोटी खानी होगी, तब आपको पता चलेगा कि उसकी महत्वता क्या है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आज के समय पे में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा ये हो चुका है। 100% अगर मीडिया वाले लोग खड़े हुए हैं वहां पे आपको करबन 95% ना फेक मीडिया वाले मिल जाएंगे। मतलब फेक मीडिया का मतलब ये नहीं होता है कि वो क्या, मतलब फेक मीडिया वाले कि यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं, या रजिस्ट्रेशन नहीं है, या फेसबुक पेज खोल के बैठे हैं, तो मीडिया वाले थोड़ी है। वो आप और हम, वैसे भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप भी कर सकते हैं। ये 200 क्या 1000 खड़े हो जाए, उसमें कोई मतलब नहीं है। मीडिया वाले का जो रजिस्ट्रेट हो, लाइसेंस वाला हो, जो ओरिजिनल हो, जिसकी पहचान हो, जो बात बोलने में ना अपनी दम रखता हो कि हाँ मैं सही हूँ, सही, और सही को ना कोई डर नहीं होता है और गलत को हमेशा डर रहता है। तो ये चीज थोड़ी सी अपनी होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको अगर मुझसे जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली, या अगर आप गूगल पे या फिर जो सरकारी वेबसाइट वगैरह होती है वहां भी आप चीजों को चेक कर सकते हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप कोई भी चीज कार्य करें तो मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि, और अच्छा 100 लोग हैं तो वहां में 95 आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि वहां किसी को पता ही नहीं चलेगा। जो पढ़ा लिखा है, जो लाइसेंस लेके आया है, जो एक रजिस्टर्ड मीडिया के साथ ज्वाइन है,
उसकी वही वैल्यू है जो यूट्यूबर की वैल्यू है। तो वो बहुत गलत हो रहा है, मीडिया के साथ में बहुत गलत हो रहा है। और चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इस तरह से शो की जा रही हैं, जो मीडिया की जो एक महत्वता है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और एक बात और मैं कि बहुत सारे प्रगति मीडिया के जो लोगों ने अपना अच्छा, मेरे से कई लोगों ने ये कहा था कि सर आप इस चैनल पे अपनी वीडियो नहीं डालते हैं कोई न्यूज़ वगैरह के। तो इसमें देखिए मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हमने केवल इंफॉर्मेशन की ही वीडियो डालते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन की वीडियो लगती है वही हम डालते हैं। लोगों ने सबने अपना अपना बना रखा है, किसी ने केवल टीवी स्टार्ट कर रखा है, किसी ने अपना प्रगति मीडिया का सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में अपना चैनल स्टार्ट किया हुआ है। सबका अपना अपना फील्ड है, सबकी इंफॉर्मेशन है मेरे पास में। किसी ने अपना पेज स्टार्ट किया, मतलब सबका अपना अपना क्षेत्र स्टार्ट किया हुआ है। मुझसे परमिशन हमसे परमिशन लेते हैं तब वो अपना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने परमिशन नहीं लेते हैं तो हम उन पर कार्रवाई भी करते हैं, उन्हें पहले बताते हैं, क्योंकि देखिए वो भी हमारे एक भाई जैसे हैं। अगर उनको नहीं समझ में आता है, वो गलत कार्य करते हैं, तो हम उनको वही बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप मना कर दीजिए, आप रहने दीजिए। तो ये चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। और आप अपना कार्य करिए। देखिए कार्य ऐसा नहीं है कि आपको मीडिया लाइन में ही और प्रॉपर कार्य करना है। आप मीडिया के संग में आप और कोई कार्य करते हैं तो आप मीडिया का कार्य भी कर सकते हैं। उसमें किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो आप ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होता है, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जिसमें आपकी एक वैल्यू बनती है और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों के बीच में रहने का। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, समाप्त करना चाहूँगा। बातें तो बहुत सारी हैं आपके साथ में शेयर करने के लिए, बातें बहुत सारी हैं आपके साथ में करने के लिए, लेकिन मैंने इसलिए ही एक छोटी सी वीडियो बनाई है जो आपको मैं कहना चाहता हूँ। आप उनको ध्यान से समझेंगे और इन चीज़ों पे आप अमल रहेंगे, और आपको अगर कोई भी चीज़ गलत लगती है या कुछ भी चीज़ है तो उसकी जानकारी आप मेरे तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और आप मीडिया के साथ में जुड़े रहें, चाहे प्रगति मीडिया चाहे दूसरी मीडिया, लेकिन आप उसके संग में एक लीगल तरीके से और ओरिजिनल तरीके से जुड़े रहें, और आपके जो रूल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। धन्यवाद।